बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने हम लोग को जो भी सीख रहे हैं हम लोग को उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसको सीखने में और ज़्यादा हमें इंटरेस्ट दे और हमें दीन पे रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कंटिन्यूशन में आपको बता दी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर हुई थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो प्रिजनर्स आए थे तो प्रिजनर्स के साथ किस तरीके से उनका बिहेवियर था। प्रिजनर्स के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा बिहेव किया, उनको खाने के लिए देते थे, उनको पीने के लिए शेल्टर क्लॉथिंग सब कुछ दिया उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पास खाने के लिए नहीं होता, बट एज ए प्रिजनर उनको उन्होंने खाने पीने के लिए और सब कुछ देखे, उनको तकलीफ़ नहीं दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि अब इनको रिहा करना है, छोड़ना है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग उनके पास से कुछ पैसा मांगेंगे और जब उन लोग पैसा देंगे तो हम लोग उनको छोड़ देंगे। कुछ लोगों से पैसा लिया गया और उनको छोड़ भी दिया गया। कुछ लोगों ने जब पैसे नहीं थे उनको जब उनकी गरीबी देखी गई, उनकी फैमिली सिचुएशन देखा गया तो उनको उसी कंडीशन में छोड़ा गया। देखिए और कुछ ऐसे भी थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें, जैसे मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उनके आप जानते हैं कि वो बहुत ही पैसे वाले थे, तो उनके भाई भी पकड़े गए थे, एज ए प्रिजनर आए थे, वो थे अबू अजीज़। तो वो भी मुशरिक थे और उनको भी प्रिजनर बना के लाया गया था। तो मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि मेरे जो भाई है ये बहुत पैसे वाले हैं, तो इनके पास से एक हैवी अमाउंट मांग सकते, बहुत एक लार्ज अमाउंट बोलते हैं ना, उनके पास से मांग सकते क्योंकि ये दे सकते थे, एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो देखिए इस तरीके से उन लोग ने पैसे जमा किए। देखिए ये पैसा भी लेना एक रीज़न था क्योंकि उनको ज़रूरत भी थी वहाँ पर और ये इनको छोड़ भी सकते थे। तो कुछ लोगों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसा लिया और जो प्रिजनर्स यानी कुछ दे भी नहीं सकते थे बट लिटरेट थे, उन लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आप अंसार में से किसी भी 10 लोगों को आपको पढ़ाना है, ओके ना, किसी भी 10 लोगों को आपको पढ़ने लिखाना सिखाना है। अगर आप पढ़ना लिखाना सिखाओगे तो आप फ्री हो जाओगे, ओके। देखिए उस टाइम पे भी एजुकेशन के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि अगर एक पढ़ना लिखना बंदा जान लेता है तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही बोले कि आप पढ़ना लिखना उनको सिखा दो तो आप उस दिन से आप भी फ्री हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर फिनिश हो गई थी तो जंग बदर फिनिश होने के बाद में तो अल्लाह ताला का हुक्म था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन वहीं पर रुकना था, ओके। 3 दिन वहीं पर रुकना था। क्यों रुकना था? क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला का हुक्म था कि वहाँ पर रुकना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें जंग में मिले थे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना था, उनके बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। जितने लोग वहाँ पे मर गए थे उनको दफनाना था, उनकी सारी चीज़ों को जमा करना था, यानी कितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे उनको लेना था, यानी बहुत सारी चीज़ें थे। और उनको इतने जंग बदर होने के बाद उनके पास रेस्ट भी नहीं था, तो रेस्ट भी ज़रूरी था। देखिए ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हान तआला का एक प्लान था। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो भी प्रॉपर्टी है इसको इक्वल डिवाइड कर दो। यानी जब लोग एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा करने लगे कि किसको कितना मिलेगा, डिबेट चलने लगी कि किसको कितना देंगे, तो अल्लाह सुब्हान तआला सूरह अनफाल में फरमाते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु चाहेंगे वही होगा, यानी वैसे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको फाइनल माना जाएगा, उसके बीच में कोई बहस नहीं होगी। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप कोई झगड़ा मत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, ओके। जब अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे तो सब सही हो जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इक्वल शेयर दिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो लोग यहाँ पर नहीं मौजूद थे इन द सेंस कौन? कुछ लोग यहाँ पर आना चाह रहे थे बट उनकी कुछ तकलीफ़ात थी, कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्ट किए थे कि आप वहाँ पर रुको, तो वहाँ पर से कुछ अराउंड 9 लोग थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी हिस्सा दिया, साथ साथ यहाँ पर जंग बदर में जो लोग आए थे इनको भी हिस्सा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ इंसाफ़ी की।
देखिए, पर जब जंग बदर हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जंग बदर में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखिए जंग बदर वो जंग थी जिसमें लोग कम थे, 313 वर्सेस 1000 थे। इनकी जीत कैसे हासिल हुई? जीत इनके ऐसी हासिल हुई कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको फरिश्तों के थ्रू वो जीत हासिल हो गई। जब कुछ जो प्रिजनर्स आए थे, जब उनको पकड़ा गया, उनसे पूछा भी गया था कि तुम लोग भाग रहे थे, लिटरली लास्ट में ऐसा हो गया था कि वो लोग भाग रहे थे, तो उन्होंने बोले कि हम लोग कुछ लोगों को ऐसे वाइट कपड़ों में देखते थे जो हम लोग को हमारे साथ वो जंग कर रहे थे। और वो कौन थे? वो फरिश्ते थे। फरिश्ते अल्लाह ताला की गैब से वो आ करके उनको मदद कर रहे थे। देखिए, फरिश्तों का जहाँ मदद होगा तो इंशाअल्लाह, और उनकी मेहनत थी तो अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इतने लोगों को जंग में कामयाबी मिल गई थी, तो वहाँ पे कुछ लोग भी थे जो जिनसे जलस थे। जैसे बनु कैनुका के लोग जो थे, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत पर खुशी नहीं थे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते थे? जिसने जंग बदर में हिस्सा लिया है उनको बदरी बोलते थे। बदरी यानी जिन्होंने जंग बदर में, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको जो है, उनका जो रुतबा है वो किसी के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे जो लोग जंग बदर में जिसने शरीक किया था, जिसने हिस्सा लिया है, वो लोगों को किसी के साथ कंपेयर किया नहीं जा सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यही बोलते थे कि हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई है। हम एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। हम मुसलमान एक सब मिलेंगे तो बोलते ना, हम एक दूसरे के जिस्म है हम लोग। अगर एक मुसलमान को भी अगर जिस्म में से अगर एक भी हिस्से को तकलीफ होती है तो दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी तकलीफ होती है ना। उसी तरीके से अगर एक मुसलमान भाई को तकलीफ होती है तो इसका मतलब हमको भी तकलीफ होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश यही करते थे कि सारे मुसलमानों को लेकर चलते थे। वो सबको मिलाकर चलते थे, किसी के ऊपर भी बुरा भला नहीं बोलते थे, सबको मिलाकर चलते थे। पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जीते तो बनु कैनुका के जो लोग थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से यहाँ पर आकर फिर से लीडर बने। अब देखिए, अब ये इंसिडेंट हो गया है, इसके बाद में हम लोग इंशाल्लाह थोड़ा सा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का देखते हैं। अब नेक्स्ट ईयर था हिजरत का, नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर ऑफ हिजरत था। अब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो शादी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी जो शादी इनके साथ हुई थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुई थी। जैसे हमको मालूम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियाँ थे, ओके, रुकैया, उम्मे कुलसुम, ज़ैनब और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। देखिए, ये 4 बेटियां थे। चारों में से हम लोग को मालूम है चारों बेटियों की शादी कैसा हुई थी। अबुल आस जो थे, उनकी ज़ैनब की जो शादी थी अबुल आस के साथ हो गई थी, और जो रुकैया थी उनकी शादी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुई थी। जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जब रुकैया शादी हुई थी, हमको याद है जब हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर जा रहे थे तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आप यहीं पर रह जाओ, क्योंकि उनकी बीवी बीमार थी। उसके बाद जब रुकैया का इंतकाल हो गया, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जब उनकी मैरिज थी, और उसके बाद जब रुकैया का इंतकाल हो गया तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मु कुलसुम के साथ शादी की है। ओके, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ उनका निकाह हुआ है। ओके, दो नूरैन बोलते हैं ना उनको, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ उनका निकाह हुआ था। अब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थे जिनकी शादी जो थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुई थी। और हमको मालूम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बच्चे थे, लड़के थे, स्पेशली लड़कों की जिनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अब हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरीके से शादी होती है इनकी देखेंगे इंशाल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी किस तरह से किए हैं हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह। तो एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उनकी जो स्लेव थे वो उनके पास आकर बोलने लगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की शादी के लिए तलाश कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ शादी करना चाहते थे। तो वो उनके पास वो जो स्लेव थे वो बोले कि आप जाओ और बात करो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। देखिए, जब वो अपने मुंह से किस तरीके से बोलते थे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो वो शर्म रहते कि मैं कैसा बोलूँ, है ना। उनको शर्म आ रही थी कि मैं किस तरीके से मैं खुद उनकी बेटी का हाथ मांग सकता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपको कुछ बात करना है मेरे से, आप यहाँ पर आए हैं, आपको कुछ बात करना है। तो वो खामोश हो गए।
तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु कुछ ना कुछ उनकी बेटी के साथ बात करना बेटी के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में कुछ बात करना चाहते हो? तो उन्होंने फरमाया हाँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या आप महर दे सकेंगे, यानी डायरेक्ट महर, यानी इसका मतलब क्या आप मेरी बेटी के साथ निकाह करना चाहते हो? तो जब उन्होंने हाँ बोले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या आप कितना महर देंगे? देखिए महर क्या था, महर वो चीज़ है जो एक लड़के को लड़की को देना है। ओके, लड़की लड़के को नहीं दे रही है जो दुनिया में चल रहा है डाउरी सिस्टम, अस्तगफिरुल्लाह, वो नहीं है। ये क्या था, महर एक लड़का लड़की को दे रहा है। इसका मतलब यही था कि एक लड़का जो है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले रहा है, लड़की की जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अभी से जैसे ही निकाह होता है वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार होगा, तो वो शादी के दिन ही उसको महर दे देता है। महर कुछ भी हो सकता है, जितना भी अपनी इस्तिताअत है, वो छोटा हो बड़ा हो कम हो जितना भी हो, एक लड़का एक लड़की को देता है। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु से पूछे कि आपके पास क्या है जो आप महर में दे सकते हैं, तो देखिए हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोले मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बोले कि आपके पास एक शील्ड है, आर्मर, जो जब जंग में जाते हैं ना जो पहनते हैं वो शील्ड, तो वो आपके पास है, कहा है आपके पास है? तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने बोले कि हाँ वो मेरे पास है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसको बेच दो और वो जो पैसे मिलेगा उससे महर खरीद सकते हैं, उससे महर भर सकते हैं। तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उसको बेचा और उसका महर ला करके फिर जो भी उनको जो चीज़ें छोटे मोटे जो चीज़ें चाहिए थी वो लेकर आए। देखिए अभी हम लोग एक्चुअल में हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा का थोड़ा सा देखेंगे तो हम लोग को एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर मिलेगा कि हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा कौन थे, कैसा उनका कैसा सब सारा कुछ था, इंशाल्लाह वो देखते हैं। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट 4 वुमेंस हैं, 4 औरतें हैं, मरियम, आसिया, खदीजा रदी अल्लाह अन्हा और फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा। तो इसमें से हम लोग आज फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा का देखेंगे आज इंशाल्लाह। फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा कौन है? फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा के अब्बा का नाम कौन था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी अम्मी का नाम क्या था? हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा। ओके, इन दोनों की औलाद थे। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा जो थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा को जन्नत की बशारत दे दी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा को जो जन्नत की औरतें हैं उनका सरदार बनाया है। ओके, और उनके जो हस्बैंड का नाम था हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हा, अली रदी अल्लाह अन्हु, और उनके जो बेटे थे उनके बेटे का नाम था हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हु। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा जो थी उनकी 4th बेटी थी। ओके, सबसे फर्स्ट जैसे मैंने बताया आपको ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम और फिर फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा। तो ये जो थे वक़्त के 5 साल पहले हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा की पैदाइश हुई है। जैसे फॉर अराउंड हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 ईयर्स के थे तब उनकी पैदाइश हुई है। उसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। तो फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा जो थे उन्होंने बहुत सारे जंगों में पार्टिसिपेट किए थे। किस तरीके से पार्टिसिपेट किए थे कि जैसे वहाँ पर जब जाते तो उनको कुछ खाना बना कर देना पड़ता, क्योंकि सामने तो जेंट्स रहते थे, आदमियाँ रहते थे, वो जंग में जाते, लड़ाई करने जाते, एक दूसरे को बचाने जाते। तो पर ये क्या करते थे, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा जो थे वो खाना बना के देना, अगर कोई ज़ख्मी है तो उनको ज़ख़म के लिए उनको मरहम पट्टी करना, उनकी खिदमत करना, लोगों को सर्व करना, ये सारी चीज़ें पीछे जो रह के बोलते ना, पीछे रह के महरम और गैर महरम का हिजाब करते हुए वो सारा कुछ करते। वो जवानों को जो पानी पिलाना, जानवरों को जो पानी पिलाते थे वो पानी पिलाना, ये सारा कुछ जो भी रहता था हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा पीछे रह कर के जंगों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। देखिए हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा बचपन से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। जहाँ पर भी ज़्यादा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते वो उनके साथ में रहते थे। हमको मालूम है जैसे एक बार अबू जहल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उन्होंने एक कैमल की जो कुर्बानी दी थी, वो जो गंदगी थी उसकी जो वजड़ी बोलते हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब डाला गया तो जो सारा कुछ निकालने वाले कौन थे? वो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा थे, जो आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उनके ऊपर डाला गया तो सारा कुछ निकाले, उसको क्लीन करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लीन करके जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन सजदे में से उठ भी नहीं सकते थे, इतनी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा वेट था।
तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जब मालूम पड़ा कि उनके अब्बा पे ऐसे डाला गया तो वो फ़ौरन गए और उन्होंने उसको क्लीन किया था। हमेशा परेशान रहती कि क्योंकि उनके अब्बा के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता, तो अब्बा को वही बोलती थी कि ये आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने अच्छे थे। देखिए उन्होंने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ़ दिए थे ना, ये लोग जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर वो वजड़ी डाले थे, गंदगी डाले थे, ये सारे लोग जंग बदर में ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से था। ये जंग बदर में ये सारे के सारे मारे गए थे। एक बार ऐसा भी हुआ था कि अबू जहल और उनके जो लोग हैं, उनके जो लोग डिस्कस कर रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह अलैहि किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाया जाए। तो जब ये बात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुनी, वहाँ से गुजर रहे थे वो, तो जब उन्होंने सुना तो भागते हुए अपने अब्बा के पास आए और बोलने लगी कि अब्बा, जो अबू जहल है और वो उनके लोग हैं आपको मारने का प्लान कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से बोले कि आप फ़िक्र मत करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला जब है तो फ़िक्र करने की बात नहीं है। देखिए जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा 15 साल के थे, जब उनकी अम्मी का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया था, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत छोटे थे, 15 इयर्स की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा चले गए थे। तो वो अकेले थे और वो बहुत कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प करते थे। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दिखने में, दिखाने में, चलने में, फिरने में, हर सब कुछ उनकी जो बोलते ना सिमिलैरिटीज़, बहुत कुछ उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे थे। वो बहुत ही लविंग नेचर के थे। उनका जो सिमिलर, उनका फेस, इवन फेस भी जैसे बोलते हैं ना सेम टू सेम अब्बा के जैसे लगते हैं ना, वैसे उनका रिजम्बलेंस सेम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने लकी थे वो कि उनके अब्बा के जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके लिए घर में खाना बनाते, वो उनके साथ में रहते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बदर हो गया या जंग उहुद हो गया, सब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके साथ जाते, उनको हेल्प करते। जैसे मैंने आपको बताई कि जैसे अभी बताई मैंने आपको, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बात करें, रिश्ते के लिए बात करें, क्योंकि उनके जो अब्बा थे उन्होंने इस्लाम अब तक एक्सेप्ट नहीं किया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर उनके साथ शर्माते हुए बात करें और हिम्मत से बोले कि फिर खामोशी जब देखी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बोले कि क्या तुम्हें मेरी बेटी के साथ निकाह करना है। तो शर्माते उन्होंने वही बोला कि हाँ मुझे निकाह करना है। देखिए जब ये बात होती है तो लड़की को भी पूछना बहुत ज़रूरी होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बोले कि आप जाओ और अपने महर की तैयारी करो, उसके साथ साथ मैं भी जा कर के हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा कर लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के पास गए और उन्होंने रिश्ते के बारे में बात बताया। तो जब देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि खामोशी में ही हाँ होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाके बोले कि आप महर का इंतज़ाम कर दो। ओके, महर का इंतज़ाम कर दो, इसका मतलब यहाँ से रेडी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको बोले कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं महर में दे सकता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बोले कि उनके पास एक आर्मर था, शील्ड होता है ना, एक ढाल जो पहनते हैं वो था। उन्होंने बोले कि आप महर इसको बेच दो और थोड़ा सा घर का जो सामान रहता है वो ख़रीद करके लेकर आ जाओ और वही हमारा महर होगा। तो उसके बाद में वो बेचा गया, जो उनका आर्मर था वो बेचा गया, अराउंड 400 दिरहम्स में बेचा गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको में से आधा जो पैसा था वो महर दिया गया और आधा पैसे से जो एक शादीशुदा भी फैमिली के लिए चाहिए रहता है, जैसे घर में कुछ खाने की चीज़ें हो गए, कुछ बर्तन हो गए, कुछ पॉट हो गया, कुछ पकाने के लिए कुछ हो गया, प्लेट हो गई, ग्लास, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, कुछ पैसों से उन्होंने वो ली थी। देखिए ये शादी जो थी एक बहुत ही छोटी और बोलते ना एक बहुत कम इसमें हुई थी। ये शादी में अराउंड 5 to 7 लोग या 5 या 6 लोग थे। बहुत ही निकाह बहुत ही छोटे इसमें किया गया, निकाह किया गया, फिर रुखसती की गई। यानी ये खुशी में ऐसा था कि किसी ने एक प्लेट खजूर भेज दिया तो उसको बांटे और निकाह हो गया। ओके, आज जैसे चल रहा है इतने लाखों से रुपए खर्चा कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम, अननेसेसरी वेस्ट करते हैं, पैसे दिखावे के लिए वेस्ट करते हैं, ये सारा वेस्ट। पहले के ज़माने में देखिए, पहले के ज़माने में शादियाँ कितने सीधे सादे होते थे कि कुछ लोगों को बुलाया, एक खजूर की प्लेट किसी ने भेज के दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और ये शादी हो गई थी। एक रिवायत से ये भी आता है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने बोले कि मैं अपने तरफ से
हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का वलीमा देता हूँ। क्योंकि हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु के पास कैमल थे, तो उन्होंने क्या किया, कैमल को कट किए, कैमल की कुर्बानी दिए और वलीमा दिए। उसके बाद देखिए हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा एक नबी की बेटी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रहने के बाद जब उनकी शादी हुई तो वो घर में काम भी करते थे, पकाते थे भी, कुएं से पानी निकालते थे, चक्की पे का आटा पीसते, कपड़े धोते, बच्चों को तेल लगाते, तैयार करते और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत भी करते थे और दीगर काम भी करते थे जो घर में काम होते हैं, वो हर एक चीज़ काम करते थे। ओके, वो इतना काम करते थे, बोलते काम की वजह से उनके बगल में बागरे ने मोटा हो जाता है ना, उस तरीके, क्योंकि जब कुएं से जब पानी खींचते हैं तो हमारे बगल में बहुत तकलीफ़ होती है। तो सोचिए एक नबी की बेटी, आज हम लोग बोलते हैं कि मैं घर का काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। उस टाइम पे हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने क्या क्या किए, पकाना, पानी निकालना, चक्की पे आटा पीसना, कपड़े धोना, बच्चों को तेल लगाना, तैयार करना, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को खिदमत करना, फिर सारे घर के काम करना। ये क्या कम काम है? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, सब कुछ मशीन काम कर लेता है माशाल्लाह से, फिर भी हम बोलते हैं कि हम बहुत थक गए हैं। सोचिए उस टाइम पे किस तरीके से हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा करते थे, जो कि नबी की बेटी थे। एक बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आ गया था, बहुत सा माल लेकर आए थे, जिसने उसमें से कुछ गुलाम भी थे। ओके, जब हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा से कहा कि तुम इतना काम करती हो, तुम एक काम करो कि तुम अपने अब्बा के पास जाओ और बोलो कि एक गुलाम उनको भी दे दे, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा इतना काम कर करके उनके बगल में मोटा हो जाता है ना, उस तरीके से हो गया था। तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने बोले कि आप जाओ अब्बा से, और उनके पास बहुत सारे गुलाम आए हुए हैं, एक गुलाम मांगो ताकि वो आपको हेल्प करे। तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ने क्या किया, उन्होंने अपने अब्बा के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैसा आना हुआ, तो उन्होंने बोले कि बस ऐसे ही सलाम करने के लिए आई, और क्योंकि वो पूछने की उनकी हिम्मत नहीं थी, और वापस हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के पास आ गए और कहने लगे कि मेरी हिम्मत नहीं होती है मांगने के लिए। तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने कहा चलो हम दोनों जाते हैं और हम दोनों जाके उनसे सलाम करके मांग लेते हैं। जब वो दोनों गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये कुछ बात करने के लिए आए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है, आप दोनों यहाँ पर आए हैं? तो फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने उनसे बोले कि आपके पास बहुत सारे गुलाम आए हैं और आप उनको बांट रहे हैं, आप एक हमको भी है ना, एक मुझे भी एक दे दो ताकि मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो माल मिला है, मेरा इरादा है इसको असहाबे सोफ़ में बांट दूँ, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग हैं। तो तुमको तो मैं ये नहीं दे सकता, क्योंकि उनका इरादा था किसी और को देने का। पर थकान कम करना चाहती हो तो एक बात सुन लो, जब रात में जब सो तो याद रखना क्या बोलना है हम लोग को, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। देखिए वो बेटी को क्या बोल रहा है, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा क्या बोल रहे हैं कि अगर थकान कम करना हो तो जब रात में सोने से पहले क्या बोलना है, 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। अल्लाह तुम्हारी थकान कम कर देंगे। देखिए जब एक बेटी अब्बा के पास आई है तो अब्बा ने क्या किया, उनको गुलाम नहीं, क्योंकि गुलाम देने का किसी और को इरादा था, तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताया जो आज हम सबको भी करना है। अगर आज हम सब भी करेंगे तो हमारी भी जो थकान है, तकलीफ़ात है, वो सब कुछ हमारी भी चली जाएगी। तो क्या क्या करना पड़ेगा रात में सोने से पहले? 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। ये पढ़ करके सो जाइए इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला हमारी सारी थकान सब कुछ कम कर देगा। निकाह के बाद, शादी के बाद भी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा जंगों में जाती और वो खिदमत करती। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है? ओके, तो उन्होंने फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा उनके बच्चों में से। फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा को देखिए 3 बच्चे थे, हसन, हुसैन और मोहसिन। मोहसिन जो थे वो बहुत ही पहले उनका इंतकाल हो गया था, और 2 बेटियां थी जिनका नाम था ज़ैनब और रुक़ैया। ओके, हसन और हुसैन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, बहुत ही लाडले थे, चहीते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते थे। जब हसन और हुसैन पैदा हुए रदी अल्लाह अन्हु जब पैदा हुए थे
तो इनका 7 डे को हकीका किया गया था और उनके बाल निकाले गए थे। जब हसन और हुसैन रदी अल्लाह जब पैदा हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। उस टाइम पे उन्होंने वो बहुत बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक साहबा फरमाते हैं एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर में कुछ छुपा कर लेकर आ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछे कि आपने चादर में क्या लाए, चादर में यानी क्या छुपा करके ला रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जब खोल कर देखा, जब खोल के दिखाया तो एक साइड हसन थे और एक साइड हुसैन रदी अल्लाह अन्हु थे। यानी इतना प्यार करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनसे जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे नफ़रत करता है मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। यानी देखिए कितना प्यार करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों को, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को। देखिए इसके साथ एक और भी कहानी आती, इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते तो बच्चे जो है उनके कभी कंधों पे आके पर चढ़ जाते, तो कभी सर पर आते, या कभी कभार फ़र्ज़ नमाज जब पढ़ते रहते तो सजदे के हालात में आके बच्चे पीठ पे आकर बैठ जाते। तो सहाबा कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में इतना, एक बार ऐसा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में इतनी देर तक सजदे में रह गए कि सारे सहाबा परेशान हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हुआ तो नहीं है पीछे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे पे से उठ ही नहीं रहते। तो उसमें से एक सहाबा जो थे, सहाबा जब उन्होंने ऊपर उठ के देखा कि वाकई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हुआ तो नहीं, तो जब देखा तो हसन और हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों को वहाँ से उठाते नहीं थे। जब नमाज हो गई, नमाज होने के बाद जब सहाबा ने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह, यानी आपकी पीठ पर हुजूर हसन और हुसैन बैठे हुए थे, क्योंकि सहाबा फ़िक्रमंद थे कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हो तो नहीं गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि दोनों बच्चे जो थे मेरे कंधे पर बैठे हुए थे और उठने नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा, मैं उठना चाह रहा था पर सोचा कि बच्चे भी थोड़ा सवारी कर लें, जैसे हम घोड़े पे बैठते हैं या ऊँट पे बैठते हैं तो हम लोग कैसे बच्चे नाना के साथ, दादा के साथ जैसा खेलते हैं, वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, तो मैं चाह रहा था कि बच्चे भी थोड़ी सी सवारी कर ले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे, हसन और हुसैन से इतनी रदी अल्लाह अन्हु से इतनी मोहब्बत करते थे कि वही बोले कि जो उनसे मोहब्बत करेगा मैं उनसे मोहब्बत करूँगा और जो उनसे नफ़रत करेगा मैं उनसे नफ़रत करूँगा। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा, देखिए हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा को माशाल्लाह जन्नती होने का बशारत दी गई थी। वो जन्नत की औरतों की सरदार माशाल्लाह उनको बशारत बताई गई थी माशाल्लाह से। और जो जन्नत के मर्दों में से अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु को, और जो जवानों में से, जन्नत के जवानों में से हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को उनकी बशारत दी गई थी। तो देखिए हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने के बाद 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया था। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा को जब इंतकाल हुआ था वो अराउंड 29 ईयर्स की उम्र में थे। तो आज हम लोग यही देख सकते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा बीइंग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की वाइफ होने के बावजूद भी उन्होंने घर का काम करते, अपने बच्चों को देखते, जंगों में पार्टिसिपेट करते, देखभाल करते। तो हम भी एज एन औरत, हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम लोगों को भी दीन और दुनिया का काम करना है। हम लोग एक दुनिया का काम करते हैं तो दीन भूल जाते हैं, दीन का काम करते हैं दुनिया भूल जाते हैं। तो आज हम लोग की एक बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल है हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा कि हमको भी ऐसे ही बनना है जो दीन और दुनिया का साथ देती है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम औरतों को, हर एक इंसान को एक नेक बनने की, नेक बीवी बनने की, नेक बेटी बनने की, नेक इंसान, एक अच्छी इंसान बनने की, जो दीन और दुनिया का काम कर सके। ऐसे अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अच्छा काम कर सके, जब तक दुनिया में है, जब तक एक अच्छा काम कर सके, और जब तक दुनिया में अल्लाह ताला हमारे ज़ुबानों पे कल्म शहादा रखे, अल्लाह ताला हमें तौहीद पे रखे, ईमान पे रखे, अल्लाह ताला हमारे सारे बुराइयों को दूर करे, हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम जो भी सीखते हैं, समझते हैं, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे में जितनी भी तकलीफ़ात है उसको दूर कर दे, जो बुराइयाँ उसको निकाल दे। अल्लाह हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमा, हमारे बच्चों को हमारी आँखों के ठंडक बना दे, उनको सही रास्ते पे गाइड कर। अल्लाह हर मुश्किलात से दूर कर देना। अल्लाह ताला हमारे जो भी गुनाह है अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे, हम इस दुनिया में
और आखिरत में कामयाब अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।